रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हूँ फातिमा अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मैं अल्लाह के दिन को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं हाफिज़ कुरान हूँ और कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम देना चाहती हूँ। आप में से ख़वातीन और बच्चों के लिए जो भी ऑनलाइन कुरान की तालीम हासिल करना चाहता है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट के लिए आपको नीचे लिंक्स दिए जा रहे हैं। आप मेरे साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्काइप के ज़रिए लिंक रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गारे सोर। जब मक्का के हालात बहुत ही कठिन हो गए थे, मुसलमानों का जीना वहाँ पर दुश्वार हो गया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म आया। मुसलमान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जाने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, ए अबू बकर, हुक्म इलाही आते ही हम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके चले जाएंगे। आखिर वो लम्हा आ गया जब हुक्म इलाही आया हिजरत के लिए, क्योंकि कफ़ार में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने के प्लान बनाए जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वही आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात हज़रत अली को बुलाया और फरमाया, ए अली, मैं आज मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहा हूँ। मेरे पास मक्का के चंद लोगों की अमानतें हैं। आज तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और सुबह ये लोगों को अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए घर से रवाना हुए और वो खाक अबू जहल और उसके लोगों पर फेंकी और चले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चल गया कि ये जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आप तैयार खड़े थे। जब आप बाहर आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, तुम तैयार थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ए मेरे नबी, मैं तो उसी दिन से ही तैयार था जब आपने कहा कि ए अबू बकर, हुक्म इलाही आते ही हम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके रफ़ीक ने सफ़र जारी किया और आप जबल सोर तक पहुँचे। जबल सोर की चोटी के ऊपर एक गार है जिसे गारे सोर कहते हैं। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क़याम करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ी अल्लाह ताला यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जनाब रसूल, आप बाहर ठहरिए और मैं अंदर के हालात देख कर आता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अंदर गए और आपने सफाई की। सफाई करने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला ने अपना इमामा और अपनी कमीज़ फाड़ी और वो सुराख बंद किए। एक रिवायत के मुताबिक 2 सुराख बाकी बच गए और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बाकी बच गया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक चुके थे, इसलिए जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ए रसूल, आप चंद लम्हे के लिए आराम फरमा लीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी गोद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दिया। व सुब्हानअल्लाह, वो क्या मंजर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला के गोद में सो रहे थे और आप रज़ी अल्लाह ताला जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमा रहे थे। आप हज़रत उमर रिवायत करती हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक़, मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां तू ले ले और गार वाली नेकी मुझे दे दे। ये हुस्न साथे इश्क के क्या लाजवाब है, ये हुस्न साथे इश्क के क्या लाजवाब है, रखी हुई रेखल पे खुदा की किताब है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, जब मैं गार का वाक़या तस्वुर करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मानित हैं और जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद एक रेहल की मानित है। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक कारी हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुरान के मुताबिक है, तो आप बैठे उनकी तिलावत फरमा रहे हैं।
آپ رضی اللہ تعالی جس سوراخ پر آپ نے اپنا پاؤں مبارک رگا ہوا تھا تو اس میں ایک سانپ تھا، اس نے آپ کو ڈس لیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ڈسا تو آپ کے گود میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کو متوازن کیا، اس لیے کہ مخافت ان یتنبئ رسول اللہ، کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں. درد کی جنبش کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک آنسو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مالک یا ابی بکر، اے ابو بکر کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس جگہ لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی وجہ سے اس سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اور اس نیک عمل میں آپ اپنا بھی عمل داخل کیجیے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور میرے لیے بھی، تاکہ آخرت کے لیے ہماری کچھ کامیابی بن جائے. جزاک اللہ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.